कोई क्लास 10th का जो है तुम लोग का केमिस्ट्री का, ठीक है, चौथा अध्याय का। देखो, इसमें हम पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्या क्या पढ़ेंगे? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जैसे हम एल्केन का फॉर्मूला यहाँ लिख दिए, लिखे हैं। एक पढ़ेंगे फिर हम एल्कीन, क्या पढ़ेंगे? और एक पढ़ेंगे हम एल्काइन, एक क्या पढ़ेंगे? बस इसका जो फॉर्मूला है, इस सिर्फ 2 नहीं होगा, और इसका जो फॉर्मूला है -2 होगा, और इधर सब सेम रहेगा। हम ये बताना, देखो यहाँ, अब देखो ये जो ट्रिक लिखे हैं, इस ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ जो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इसका हम फॉर्मूला तैयार कर लेंगे सिर्फ एक फॉर्मूला से। तो वीडियो के साथ बने रहें, तुम लोग भी थोड़ा अच्छा ध्यान दो, ठीक है। सिर्फ एक फॉर्मूला से पूरा हम फॉर्मूला अभी तैयार करेंगे, ठीक है, सबका। ट्रिक जो है, यहाँ ट्रिक है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये मेरा ट्रिक, इसको ये याद कर लेना कि मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये ट्रिक है, ठीक है। इस ट्रिक जो है, इस ट्रिक में कैसे हम करेंगे, यहाँ देखो एल्केन जैसे है, तो एल्केन में एन, एन जोड़ेंगे, और एल्कीन रहेगा तो एल्कीन में इन जोड़ेंगे, और एल्काइन में आइन जोड़ेंगे। कहने का मतलब है कि अगर एल्केन का समूह पढ़ेंगे, एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जो ट्रिक है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, एल्केन में हम एन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? एन। और एल्कीन अगर पढ़ेंगे तो एल्कीन में इन जोड़ेंगे, और एल्काइन पढ़ेंगे तो उसमें हम आइन जोड़ेंगे। जैसे अभी हम एल्केन पढ़ रहे हैं, तो एल्केन में एन, क्या जोड़ने बोले? एन। जैसे हम मैथ है, तो मैथ जोड़ एन क्या बनेगा? मैथेन। एथ जोड़ एन क्या बनेगा? एथेन। प्रोप जोड़ एन प्रोपेन। ब्यूट जोड़ एन ब्यूटेन। पेंट जोड़ एन पेंटेन। हेक्स जोड़ एन हेक्सेन। हेप्ट जोड़ एन हेक्टेन। ऑक्ट जोड़ एन ऑक्टेन। नॉन जोड़ एन नोनेन। डेक जोड़ एन डेकेन, वो बनेगा। जैसे कि मेथेन है ना, तो मेथेन में यहाँ एल्केन, तो एल्केन यहाँ क्या है? CnH है ना, तो इसको हम कैसे तैयार करेंगे? तो मेथेन कितना नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। कितना नंबर पे आया? 1 नंबर पे। यानी मेरा एन का संख्या हो गया 1। एन का मान कितना हो गया? 1। देखा जाए तो एन का मान हो गया 1। और हम एल्केन का फॉर्मूला सिर्फ एक याद किए हैं। एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। यही फॉर्मूला होता है ना। इसी फॉर्मूला के माध्यम से मेथेन 1 नंबर में है, तो हम एन का मान 1 रखेंगे। कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। तो जहां जहां एन है उसका जगह 1 रखेंगे। 2, एन के जगह 1+2 कितना हो गया? C1, 2 एकम 2 प्लस 2, तो कितना हो गया? C1H 2 2 4। ये H का एक जो है इसको हम नहीं लिखेंगे, तो इसका मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? CH4। क्या बन गया? CH4। फिर आते हैं एथेन। एथेन कितना नंबर पे है? 2 नंबर पे। एन के जगह कितना रख देंगे हम? 2। तो जहां जहां मेरा क्या है, जहां जहां एन का मान है वहां हम कितना रख देंगे? अब 2। जहां एन था जहां भी 2। अब देखो C2 2 दूनी 4 होगा, प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? C2 और 4 2 6। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? C2H6 बना। अब देखो प्रोपेन कितना नंबर पे? 3 नंबर में है। तो प्रोपेन जब 3 नंबर में है तो एन का मान 3, तो जहां जहां एन है वहां हम मान कितना रखेंगे? 3। जहां भी 3 रख देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 दो 3 दूनी और 6 दो, तो यहाँ 6 लिख देंगे हम, और 6 दो 8, यहाँ 8 और यहाँ 3। क्या समझ में आ रहा है? H8। अब आते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन कितना नंबर पे है? ब्यूटेन मेरा 4 नंबर पे है। तो ब्यूटेन जब 4 नंबर पे है तो एन का मान 4, तो जहां जहां एन है उसका मान कितना रख देंगे हम? 4। जहां भी 4, तो क्या आ जाएगा? यहाँ C4 और 4 दूनी 8, 8 दो 10, यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ हो गया मेरा C4H10। अब एक चीज ये देख रहे हैं, अगर हम ये ट्रिक जो याद किए ये कब काम आएगा? ये तो मेरा हुआ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं तो वो ठीक है,
ये जो ट्रिक है ये कब काम आएगा? ये ट्रिक के माध्यम से जो हम यहाँ सजाए हैं, इसका देखो फायदा क्या है। हम एक ठो निकाल दिए ना, इसको सजा देंगे, एक ठो हमको सिर्फ पता रहेगा, सिर्फ मेथेन का, उसका एकदम फॉर्मूला बना लेंगे। देखो यहाँ क्या है, एक, यहाँ दो तीन चार, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10। अब इधर इधर देखो, दो दो बढ़ा, 4 दो 6, 6 दो 8, 8 दो 10, 10 दो 12, दो 14, दो 18, 20, 22। ये मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या समझ में आया फॉर्मूला कैसे बनता है? सिर्फ हम सिर्फ इसको याद करेंगे एल्केन का, तो एल्केन के माध्यम से हम बना सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ट्रिक याद रखना चाहिए। अब हम इसका संरचना सूत्र बताएंगे, जो तुम लोग अभी देखा, जिसे तुम लोग अभी डर गया कि इतना बड़ा बड़ा कैसे बनेगा। ठीक है, देखो कितना एकदम सिंपल बनेगा। एक चीज ध्यान रखना है, एक कार्बन को हमेशा 4 गो हाइड्रोजन चाहिए। कितना चाहिए? एक कार्बन, यानी कहने का मतलब है कि एक गो कार्बन है, इसको 4 गो पैर चाहिए। कै गो पैर चाहिए? ठीक है, तो यहाँ 4 गो हम हाइड्रोजन लगा दिए, ये मेरा हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, जैसे मेथेन, जैसे देखो यहाँ क्या है, मेथेन। मेथेन का कितना है फार्मूला मेरा, CH4। अभी तुरंत हम सीखे फार्मूला कैसे निकालें। ठीक है, मेथेन का CH4 है। सी कै गो है देखो तो, सी मेरे पास ए गो है। कै गो है? तो हम यहाँ सी ए गो दे देंगे। और एक बात, हम यहाँ परिभाषा जो लिखा है कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में क्या बताएं कि इसमें सिंगल बंधन होता है, बताए ना, एकल बंधन। इंग्लिश में बोले तो सिंगल बॉन्ड, यानी कि यानी एकल बंधन होता है। किसमें? एल्केन में। वही बात करें एल्कीन में, इसमें डबल बंधन होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बंधन होता है। इसमें कितना बंधन होता है? डबल बंधन। इसमें कितना बंधन होता है? एकल बंधन। यानी इसमें सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। हम फिर आगे जब बताएंगे तो यहाँ बताएंगे एल्कीन का डबल बॉन्ड का उपयोग कहाँ करना है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग कहाँ करना है। ठीक है, अभी हम क्या जान रहे हैं एल्केन के बारे में, तो इसके हम अभी सिंगल बॉन्ड लगाना सीखेंगे। तो हमको पता है कि अभी हम लिखाए हैं कि एक एल्केन में सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सिंगल बॉन्ड का प्रयोग होता है। तो जब यहाँ क्या है मेरा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इस सब में सिंगल बॉन्ड लगेगा। कहा है? एल्केन का ही समूह है ना। एल्कीन में होगा यहाँ क्या बन जाएगा, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन। और एल्काइन में जाएंगे तो मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। क्लियर है? अब देखो मेथेन में मेरा यहाँ बोल रहा है कार्बन एगो है, एगो कार्बन दे दिए। हमको अभी तुरंत भी बोले कार्बन को 4 गो पैर चाहिए, 1 2 3 4 दे दिए। 4 गो हाइड्रोजन लगा देंगे, लगा दिए। ये मेरा पहला संरचना सूत्र बन गया मेथेन का। समझ में आया? दूसरा दूसरा है एथेन। क्या है? एथेन। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। एथेन का क्या है? C2H6। यहाँ कार्बन कै गो देखो तो, हाइड्रोजन कै गो है? कार्बन जब 2 गो है तो हम यहाँ 2 गो दे दिए, 1 2। अभी तुरंत सिखाए हैं एल्केन के समूह में सिंगल बंधन, यानी एगो बंधन लगा देंगे, लगा दिए बीच में। हम तुरंत बोले हैं कि एक कार्बन को 4 गो चाहिए हाइड्रोजन, एक कार्बन को जिंदा रहने के लिए 4 हाइड्रोजन। तो एगो इधर हो गया, 2 3 4, इसको ही पुराते हैं। एगो इसका हो गया, 2 3 4, सब में हाइड्रोजन लगाते हैं, लगा दिए। अच्छा गिनो तो क्या 6 गो हाइड्रोजन पूरा देखो तो, 1 2 3 4 5 6, 6 गो पुड़ भी गया, कार्बन भी 2 गो पुड़ गया। क्या समझ में आ रहा है कि दिक्कत है? नहीं ना। मेरे पास है प्रोपेन, प्रोपेन, इसका फॉर्मूला क्या आता है? C3H8। ठीक है, अब प्रोपेन, प्रोपेन को अच्छा इसमें प्रोपेन में कै गो कार्बन है देखो तो, 1 2 3 सिंगल बंधन, 1 2 दे दिए। अब एक कार्बन को 4 गो, तो एगो इधर मिल गया, 2 3, एगो इधर 4, सब में हाइड्रोजन लगा देंगे।
लगाएंगे? गिनो तो हाइड्रोजन 8 को पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा ना। इसी को हम बोलते हैं संरचना सूत्र। इसी क्या बोलते हैं? हम किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे हम एक बड़ा सा लेते हैं, जैसे ऑक्टेन में है 8 गो, जैसे हम एगो लेते एग्जांपल 8 नंबर का हम लेते हैं ऑक्टेन। क्या है? ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8H18। तो सी कै गो है? 8 गो। यानी कार्बन 8 गो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ठीक है, अब देखो सब में सिंगल बंधन लगा दिए। अब एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन, तो एगो हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 गो पुर गया सबको। देखो 4 4 गो पुर रहा है, 4 गो पुर गया सबको। 1 2 3 4 किसी भी गिनेगा 4 गो पुरेगा। अब सब में हाइड्रोजन लगा दो। क्या मेरा बन गया? अब इसको गिनेंगे हम, तो ये 18 गो पुरेगा। कार्बन तो 8 गो पहले गिन के ही दिए थे। हाइड्रोजन देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पूरा। ये मेरा संरचना बन गया। क्लियर है? अब इसी तरह तुम लोग आगे बना लेगा सबका कि नहीं बना पाएगा? बन जाएगा ना? क्लियर है?